यवतमाल जिले के कलंब तहसील के उमरी गांव में बिजली गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब तीनों खेत में काम कर रहे थे। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। यवतमाल तहसील के उमरी गांव के खेत परिसर में मंगलवार दोपहर अचानक तेज बारिश और बिजली कड़कने लगी। इसी दौरान खेत में काम कर रहे भीमराव रामभाऊ लाटकर और निखिल वाल्मीक भोयर पर बिजली गिर गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं साहिल भीमराव लाटकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले रालेगांव के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण उसे तत्काल वसंतराव नायक अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। लगातार हो रही बारिश और बिजली कड़कने की घटनाओं से किसानों और खेत मजदूरों में डर का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने खराब मौसम के दौरान खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। यवतमाल जिले के पूसद शहर में सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय के सामने गोलीबारी की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार अंजुम उर्फ वजहद अली खान समेत 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर 3 4 पहिया वाहनों में सवार होकर आए थे। इसमें एक गाड़ी डिजायर कार होने की जानकारी सामने आई। करीब 10 से 12 हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया। इस दौरान 2 राउंड फायरिंग किए जाने की सूचना है। हमले में अंजुम के साथी समीर शेख और सुल्तान शेख चाकू से घायल हुए हैं। वही होटल व्यवसायी शुभम जगदीश मिश्रा भी चाकू के हमले में घायल बताए जा रहे हैं। गोलीबारी की घटना के बाद पूसद शहर में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। नेर तहसील के 4 ग्राम राजस्व अधिकारियों के निलंबन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। विदर्भ पटवारी संघ नागपुर विभाग की उमरखेड़ इकाई ने उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर निलंबन आदेश बिना शर्त तत्काल वापस लेने की मांग की है। संघ ने निलंबन कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए नेर के तहसीलदार पुरुषोत्तम भूसारी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। संघ द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि नेर तहसील के तलवाड़ा, नेर तथा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत 4 ग्राम राजस्व अधिकारियों पर की गई निलंबन कार्रवाई अन्यायपूर्ण है। संगठन का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों के साथ उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कठोर कदम उठाया गया है, जिससे राजस्व कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। विदर्भ पटवारी संघ ने प्रशासन से मांग की है कि निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। संघ का यह भी कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन की दिशा में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उधर संघ द्वारा तहसीलदार पुरुषोत्तम भूसारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग किए जाने से राजस्व विभाग में हलचल बढ़ गई है। इस घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और सभी की निगाहें अब जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि ज्ञापन दिए जाने के बाद यह विवाद राजस्व विभाग में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। विदर्भ पटवारी संघटना शाखा नागपूर तर्फे आज उमरखेड उपविभाग तर्फे जे आंदोलन करण्यात येत आहे। आज आम्ही काळ्या फिती लावून आंदोलन करत आहोत। आमच्या ज्या प्रलंबित मागण्या आहेत त्यामध्ये मागील महिन्यामध्ये नेर तालुक्यातील 4 तलाठी कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांना निलंबित करण्यात आलेलं आहे। त्या अनुषंगानं आम्ही आज काळ्या फिती लावून तहसील कार्यालय उमरखेड येथे संपूर्ण तलाठी संघ आंदोलन करत आहोत। झरी जामनी तहसील के विभिन्न गांव के युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होकर पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान की। यह पक्ष प्रवेश कार्यक्रम यवतमाल में आयोजित किया गया, जहां राज्य के पालक मंत्री संजय राठौड़ के हाथों सभी का स्वागत किया गया। यह पक्ष प्रवेश शिवसेना नेता आशीष खुलसंगे और तहसील प्रमुख बालू चेड़े के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में हरिहर लिंगनवार, पराग पिगड़े, श्रीधर मोहोड़, राजा जाधव, गजानंद दोमाड़े, यशवंत पवार, संजय हादगांवकर तथा सुरेश चिचोड़कर सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर उभाटा गुट के पूर्व पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि युवाओं और सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के इस बड़े पैमाने पर शामिल होने से झरी तहसील में शिवसेना संगठन और अधिक मजबूत होगा। महावितरण द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को लेकर नागरिकों में नाराजगी के बीच माधवनगर क्षेत्र में एक डीपी में आग लगने की घटना सामने आई। वैशाली सोसाइटी के पास बुद्ध विहार परिसर में दोपहर करीब 12 बजे हुई इस घटना से इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई।
जानकारी के अनुसार इस डीपी में महावितरण द्वारा लगाए गए नए स्मार्ट मीटर लगाए हुए थे। आग लगने से ग्राहकों का नुकसान हुआ है। आग और धुएं के कारण आसपास के नागरिकों में भय का माहौल बन गया। समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ी दुर्घटना और संभावित जनहानि टल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पालक मंत्री संजय राठौड़ के स्वीय सहायक घनश्याम नंगराड़े, नगर सेवक नीरज वाघमारे, प्रोफेसर अंकुश वाकड़े और अन्य नागरिक मौके पर पहुंचे। उन्होंने महावितरण अधिकारियों को सूचना दी और अग्निशमन दल को बुलाया। अग्निशमन दल तथा स्थानीय नागरिकों के प्रयास से आग पर नियंत्रण पाया गया। इस घटना के बाद स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को लेकर नागरिकों में सवाल उठने लगे हैं। नागरिकों ने मांग की है कि स्मार्ट मीटर से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाँच की जाए और किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी तय की जाए। वहीं इस मामले को लेकर माधवनगर और आसपास के क्षेत्र में महावितरण के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। यवतमाल नगर परिषद प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों की जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने के विरोध में नगर सेवक एवं गट नेता डॉक्टर नीरज वाघमारे ने मंगलवार को विभाग प्रमुखों के कार्यालय के बाहर धरना आंदोलन किया। डॉक्टर वाघमारे ने आरोप लगाया कि निर्माण, नियोजन, स्वास्थ्य, विद्युत तथा जलापूर्ति विभागों से जनहित से जुड़े विषयों पर जानकारी मांगे जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। इससे जनप्रतिनिधियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। धरने के दौरान नगर सेविका मीरा वीर भी उपस्थित रही। डॉक्टर वाघमारे ने मांग की कि नगर परिषद प्रशासन पारदर्शी कार्य प्रणाली अपनाते हुए लोक प्रतिनिधियों को आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराए ताकि नागरिकों के मुद्दों का प्रभावी समाधान किया जा सके। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आद्रा नक्षत्र में हुई जोरदार बारिश से पारडी क्षेत्र के किसानों में खुशी का माहौल है। पिछले कई दिनों से बारिश की प्रतीक्षा कर रहे किसानों को इस बारिश से बड़ी राहत मिली है। बारिश के कारण खेतों में नमी बढ़ गई है, जिससे कपास की बुआई और खेती के कामों में तेजी आई है। कई किसान अब खेतों में उतरकर रोपाई और बुआई के कार्य में जुट गए हैं। किसानों का कहना है कि समय पर बारिश होने से इस वर्ष कपास का क्षेत्र बढ़ने की संभावना है। अच्छी बारिश के चलते बेहद उत्पादन की उम्मीद भी किसानों ने जताई है। यवतमाल जिले में अवैध गतिविधियों और गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्थानीय अपराध शाखा ने बिटरगांव पुलिस थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक युवक के कब्जे से तलवार और खंजर बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता के मार्गदर्शन में गश्त के दौरान स्थानीय अपराध शाखा को गोपनीय सूचना मिली थी। इसके आधार पर ढाकनी स्थित सालेश्वर रोड के आदर्श नगर लेआउट क्षेत्र में जाल बिछाया गया। कार्रवाई के दौरान अर्जुन नीलकंठ लोखंडे पिपरी निवासी के पास मौजूद प्लास्टिक बैग की तलाशी ली गई। तलाशी में एक धारदार स्टील की तलवार और एक स्टील का खंजर बरामद हुआ, जिसकी कुल कीमत करीब 4000 रुपए बताई गई। मामले में आरोपी के खिलाफ बिटरगांव पुलिस थाने में भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 4 एवं 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक अशोक थोरात, पुलिस निरीक्षक सतीश चौरे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल जयसिंह राठौड़ और स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने किया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसी न्यूज।